बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। नाजरीन, जब कोई हुकूमत अच्छा काम करे आम पाकिस्तानी के लिए, आम आवाम के लिए, उसको सराहना चाहिए। ना सिर्फ सराहना चाहिए बल्कि उसकी खबर आप तक पहुँचाए, ऐसी चीज़ जिसका बराह रास्त तल्लक आपसे है। आज की वीडियो में नाजरीन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसका तल्लक बराह रास्त एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला आपसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि कारोबार तो हर शख्स करना चाहता है, उस कारोबार के लिए हर शख्स चाहता है कि उसे इन्वेस्टमेंट पैसा मुहैया किया जाए। हुकूमत ने 3 से 4 तरीके ऐसे मुतारफ़ कराए हैं जिससे आप 1 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक आसान किस्तों में कर्जा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी ज़मानत की ज़रूरत नहीं है। आपको आप बैंक के पास जाते हैं तो वो आपको इतना लंबा मार्का पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि कोई साथ ज़मानत भी लेके आएँ। उसकी अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लंबी चौड़ी फार्मेलिटी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको सिंपल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपने सिंपल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं जिससे आप 1 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक कर्जा हासिल कर सकते हैं आसान किस्तों में। ये ही नहीं सिर्फ, बल्कि मैं आपको जो वीडियो में अब बताने जा रहा हूँ उससे आप आसान किस्तों में ज़मीन भी हासिल कर सकते हैं कारोबार के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़मीन का क्या ताल्लुक़ है कारोबार से। फ़र्ज़ करें अगर आप लाइव स्टॉक का कारोबार करना चाहते हैं, जानवर रखना चाहते हैं तो उसके लिए जगह दरकार होती है, या आप पोल्ट्री फार्म का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए शेड की ज़रूरत होती है, जगह की ज़रूरत होती है, या आप ऑर्गेनिक फूड का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जगह की ज़रूरत होती है, तो वो भी हुकूमत फराहम करेगी। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको मुकम्मल देखना है आपने। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब ये होता है कि पहले आप बैंक के पास जाते थे तो बैंक कहता था कि जनाब कर्ज़ लेना है आपने, जी हाँ लेना है, तो कई गुना मार्कअप का मतलब होता है सूद। इसके बाद कोई ज़मानत भी ला के दें या फिर ज़मानत के तौर पर कोई चीज़ रखवाएं, आपकी ज़मीन है, आपका घर है या आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो आप ज़मानत के तौर पर रखवाएं, तब आपको कर्जा मिलेगा। भाई अब जिस शख्स के पास कोई एसेट मौजूद होता तो वो उसको बेचकर अपना काम स्टार्ट कर लेता, वो कर्ज क्यों लेता। बैंक के पास वो शख्स जाता है जो गरीब होता है या मिडिल क्लास होता है, उसके पास पहले कोई जायदाद वगैरह नहीं होती जिसको वो ज़र ज़मानत के तौर पर रखवा सके। अब हुआ ये है कि उन्होंने SME या स्मॉल इंडस्ट्री, छोटा कारोबारी तबका जो होता है, उसके लिए उन्होंने आसान फाइनेंस स्कीम मुतारफ़ करवाई है। इसमें होगा ये कि स्टेट बैंक जो है वो आम बैंक को रीफाइनेंस करेगा और उस बैंक को जुज़वी ज़मानत भी हुकूमत खुद देगी, यानी आपके बिहाफ पे हुकूमत ज़मानत देगी, हुकूमत गारंटर बनेगी उस बैंक के लिए कि जनाब हम गारंटी देते हैं इस बंदे की। तो आपने सिर्फ हुकूमत के मियार पे पूरा उतरना है जो हुकूमत ने मियार सेट किया हुआ है। वो बड़ा एक सिंपल सा म्यार है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें होगा ये कि 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा बिला ज़मानत आपको दिया जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया है ना कि आसान फाइनेंस स्कीम, या इसको आप कह लें SME स्कीम, इसमें आपको 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा फराहम किया जाएगा। इसकी अच्छी बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर आपको कारोबार में नुकसान हो जाता है तो बैंक को आपने तो कर्ज वापस करना ही करना है। तो उस सूरत में 40 से लेकर 60% तक हुकूमत रिस्क फराहम करेगी। इसका मतलब ये है कि कर्ज लेने वाले पर कम से कम बोझ पड़ेगा, क्योंकि एक तो पहले ही बेचारे का नुकसान हो गया, दूसरा कर्जा वापस करना है तो कम से कम उस पे बोझ पड़े। अब जनाब होगा ये कि नेशनल SME पॉलिसी 2021 के तहत जो पैदावारी कारोबार है, यानी ऐसा कारोबार जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्ड है, 2 किस्म के कारोबार होते हैं। एक सर्विसेज कारोबार होता है, फॉर एग्जांपल आप एक बर्बर हैं, आप बाल काट रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं। दूसरा ये कि आप साबुन बना रहे हैं और साबुन बना के बेच रहे हैं, या आप कोई फूड आइटम बना रहे हैं वो बेच रहे हैं, ये मैन्युफैक्चर में आ गया है। अब पैदावारी कारोबारों को टैक्सों में 57% से लेकर 83% तक की छूट दी जाएगी। ये बहुत बड़ी टैक्स रियायत है। ये उन कारोबारी हजरात के लिए है जो पैदावारी कारोबार करेंगे, और नया कारोबार शुरू करने के लिए आपको किसी किस्म की NOC की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है। इस शोबे के लिए बेसिकली 23 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और ख़वातीन के लिए इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जो ख़वातीन SME प्रोग्राम के तहत अपना कारोबार शुरू करेंगी उनको 25% मज़ीद टैक्सों में छूट दी जाएगी।
یہ تو مفتی ہی ہو گیا میرے بھائی۔ اگلی بات، مختلف شہروں میں SME پروگرام کے تحت 4200 ایکڑ اراضی مختص کی جا چکی ہے، جہاں پر اب کاروبار کے لیے آپ کو 19,500 پلاٹس آسان قسطوں پر فراہم کیے جائیں گے۔ ویڈیو کے شروع میں نے زمین کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کاروبار شروع کرنا ہے جس میں جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل لائف سٹاک کا کام آپ نے شروع کرنا ہے، جانور وغیرہ رکھنے ہیں، یا پھر پولٹری فارم آپ نے بنانا ہے، اس کے لیے شیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو جگہ درکار ہوگی اور وہ بھی آپ کو آسان قسطوں میں دیے جائیں گے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کامیاب پروگرام ہے لیکن یہ SME پروگرام ہے، لیکن کامیاب جوان پروگرام کے تحت بھی آپ کو 2 کروڑ روپے تک کا قرضہ دیا جائے گا۔ اس میں سود کی شرح انتہائی کم ہوگی۔ اس میں رکاوٹ یہ تھی کہ بینک غریب آدمی کو قرضہ نہیں دے رہا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ بینک سے قرضہ نہیں لیں گے بلکہ اخوت فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ کو قرضہ دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اخوت فاؤنڈیشن کو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، مطلب کہ آپ کی ڈائریکٹ بینک سے ڈیلنگ نہیں ہوگی، آپ کی ڈیلنگ اخوت فاؤنڈیشن سے ہوگی اور وہی آپ کی جانچ پڑتال کریں گے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اخوت فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی۔ آپ نے اس سے قرضہ کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ سمپل فارمولہ ہے، پوری ڈیٹیل ویب سائٹ پہ پڑی ہے۔ اخوت اسلامک مائکرو فائنانس اور وزیر اعظم کامیاب پاکستان پروگرام، انہوں نے آپس میں مرجر کیا ہے جس کے تحت آپ کو قرضہ دیا جائے گا۔ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ بینک مان گئے تھے کہ ہم حکومت کے پروگرام کا حصہ بنیں گے، لیکن وہ غریب آدمی کو ایلیجیبل نہیں کر رہے تھے۔ لوگ بینک میں جاتے تھے اور بینک ان کو کسی طرح ٹال دیتا تھا۔ اب اس مسئلے کا حل ہو گیا ہے کہ یہ چیز نہ ہو۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج کو فالو کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔